बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दीन का मायार दीनदार नहीं होते। मेरे अजीज़ों, एक बदू ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीठा बोल, खाना खिलाना, जो गाली दे उसको दुआ दो, जो बुरा कहे उसे अच्छा कहो। फरमाया, देखो फिर उसे अल्लाह तुम्हारे कदमों में कैसे गिराता है। बदू ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करना, माफ़ करना, सखावत करना। फिर बदू ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन इस्लाम क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें, ये बेहतरीन इस्लाम है। बदू ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन ईमान क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन ईमान उम्दा इखलाक हैं। तो मेरे अजीज़ों, लोगों की नज़रों में जचने की फ़िक्र छोड़ दे, अल्लाह की नज़र में जच जाने का गम करें, इसी से काम बनेगा। क्या करेंगे? बड़े घर बनाकर, वज़ीर सदर बनकर। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या करेंगे? अपने आप को ऊंचा करके अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या करेंगे? खजाने इकट्ठे करके अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि वो भलाई क्या भलाई है, वो इज्जत क्या इज्जत है, वो दौलत क्या दौलत है, जिसके बाद दोज़ख की आग देखनी पड़े। और कहा, वो मुसीबत भी कोई मुसीबत है जिसके बाद जन्नत मिल जाए, वो जिल्लत कोई जिल्लत है जिसके बाद जन्नत मिल जाए, वो दुख कोई दुख है जिसके बाद जन्नत मिल जाए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी अपना लें, इसी में हमारी कामयाबी है। यहाँ एक और बात बताता चलूँ अजीज़ों, दीन का मायार दीनदार नहीं होते, बल्कि दीन का मायार अवामिल होते हैं। दीन का मायार अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के नबी का हुक्म होता है। नमाज का मायार नमाजी नहीं, अल्लाह का हुक्म है। इल्ला माशाअल्लाह, आज कौन सा नमाजी ऐसा है जिसकी नमाज देखकर दिल खुश हो जाए? कौन से रोज़ेदार ऐसे हैं जिसको देखकर दिल खुश हो जाए? इसलिए दीन का मायार ये नहीं है। ऐसे तो हर कोई नमाज छोड़ दे क्योंकि नमाजी ठीक नहीं, रोज़ा छोड़ दे क्योंकि रोज़ेदार ठीक नहीं, हज छोड़ दे क्योंकि हाजी ठीक नहीं। हारून और रशीद बादशाह ने किसी अल्लाह वाले को कहा कि आप बहुत बड़े जाहिद हैं, नेक हैं। तो उन्होंने फरमाया, ए बादशाह, तू मुझसे भी बड़ा जाहिद है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? वो कैसे? कहा, मैंने तो दुनिया छोड़ी है जो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, लेकिन आपने जन्नत को छोड़ दिया जिसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। अब अल्लाह की सुनो। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदो, तुम जन्नत को खरीदो अपनी जान के बदले में। अल्लाह कहता है कि जन्नत की कीमत अदा करके मैंने तुम्हारी जान और माल को खरीदा है। तो अजीज़ों, ये जान कितनी कीमती होगी जिसकी कीमत जन्नत है। फिर जिसका खरीदार अल्लाह और खरीदारी के लिए भेजा गया जिब्राइल और फरोख्त करने वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नामा लिखा है तौरात, अंजील और कुरान में। मेरे अजीज़ों, जिस जान का खरीदार अल्लाह है वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं है। फिर अगर अल्लाह की तरफ से कोई हम पर मुशक्क़त आ रही है तो वो मुशक्क़त नहीं है, इसमें हज़ारों हिकमतें हैं, हज़ारों नफ़े हैं। हर हुक्म कुछ देने के लिए है, हर हुक्म कुछ नुकसान से बचाने के लिए है। रोका है किसी काम से तो अल्लाह हमें बचाना चाहता है, करने को कहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुछ देना चाहता है, क्योंकि अल्लाह का इल्म वसी है। मिसाल से अपनी बात को वाज़ेह करता हूँ। माँ अपने बच्चे को पकड़ कर दूध पिला रही है। अब बच्चा रो रहा है और समझ रहा है कि उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। बच्चा हाथ पांव मार रहा है, वो समझता है कि मेरे ऊपर अजाब आ गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हर अकल वाला समझता है कि ऐन शफ़क़त का तकाजा है कि यही किया जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे और हकीकत को समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।